चलो, बस महायुद्ध को 13 दिन बचे हैं, यानी आपके जी एडवांस्ड 13 दिन बाद है। एंड सॉरी फॉर कमिंग लेट, कुछ दिन गायब रहा और टाइम ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग एआईटीएस के प्रॉब्लम को अभी से कंटिन्यू डेली प्रैक्टिस करते हैं लगातार 13 दिन तक। जी के एआईटीएस, एलएन के एआईटीएस, इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं और साथ ही कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स बीच बीच में मैं लाता रहूँगा। आइए प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का जो हमारा एआईटीएस है वो जी का एआईटीएस है, जो अभी करंट एग्जाम हुआ है। उसके लिए मैं पार्ट वाइज इसे कर रहा हूँ। आज मैं क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन जो आपके 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन करेक्ट वाले प्रॉब्लम को लेकर हम लोग हैं। आइए सबसे पहले प्रॉब्लम को हम लोग डिकोड करते हैं। प्रॉब्लम कह रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इजी प्रॉब्लम है। एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस अल्फा एक्स वाई वेयर अल्फा इज रियल पैरामीटर cuts the ellipse x square plus 4y square equal 4 at 2 points A and B। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट ए एंड बी इज। तो प्रॉब्लम को सोचने का क्या तरीका होना चाहिए? देखिए हमारे पास जो पेयर ऑफ लाइन है x इक्वल 0 पर y इक्वल 0 आ रहा है, नहीं? यानी निश्चित रूप से ये लाइन ओरिजिनेट हो रहा होगा हमारा ओरिजिन से, x इक्वल 0 पर y 0। और ये जो इलिप्स है इसका सेंटर भी ओरिजिन है, यानी निश्चित रूप से इलिप्स के सेंटर से दो लाइन ओरिजिनेट हुआ है और वो इलिप्स को 2 पॉइंट ए और बी पे कट कर रहा है। तो आइए इसके अनुसार काम करते हैं हम। तो हमारे पास एक इलिप्स है, इलिप्स हो गया एक्स वाई एंड इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल। और क्या कह रहा है? हमारे पास जो लाइन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस अल्फा एक्स वाई, एक्स इक्वल 0 पर वाई 0, यानी कि एक लाइन कुछ ऐसा कट कर रहा होगा ए पर और ये कुछ बी पर। ठीक है, क्योंकि इन दोनों पे टेंजेंट हम लोग खींचेंगे, खींचना ज्यादा आसान रहेगा। कहा जा रहा है कट्स द इलिप्स एट 2 पॉइंट ए एंड बी। ये हो गया एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट। अब कहा जा रहा है इस टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ किया गया पॉइंट ए एंड पॉइंट ए और पॉइंट बी पर हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया। किसी पॉइंट पर आकर भी ये हम बाद में देखेंगे कि कौन सा पॉइंट होगा। ये पॉइंट एक्सिस के ऊपर नीचे या एक्सिस पे कहीं भी अभी हम नहीं कह सकते, हालांकि होगा ही क्योंकि हमारा पास जो लाइन है एक्स इक्वल टू 0 सॉरी वाई इक्वल 0 से पास होने वाला लाइन है। तो इसको हम लोग कह देते हैं एच ऑफ के, क्योंकि हमें लोकस चाहिए यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए को बी से मिला देते हैं। टेंजेंट खींचा गया है ए बी पे, पॉइंट ए और बी पे। ए बी इज द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, यानी कि ए बी का अगर इक्वेशन लिखे हम लोग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, यानी इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा एच एक्स बाई 4 प्लस के वाई अपॉन 1 इक्वल 1 से दिस इज योर इक्वेशन। और इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओ बी, इक्वेशन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओ बी, ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस अल्फा एक्स वाई इक्वल। और ऐसे भी ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और जितने भी 2 डिग्री के होमोजीनियस इक्वेशन होंगे, 2 डिग्री के जितने भी होमोजीनियस इक्वेशन है n डिग्री के भी,
वो सब ओरिजिन से ही पास करेंगे। और अगर हम इस इक्वेशन को देखें एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई वन इक्वल वन, तो ये इसे भी हम लोग होमोजिनेट करेंगे, होमोजीनियस बनाएंगे, और दोनों ही इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करके लोकस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यह है एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल वन। वन को वन का स्क्वायर कर सकते हैं, और वन के स्क्वायर के लिए हमारे पास था कोड ऑफ कॉन्टेक्ट एच एक्स बाई फोर प्लस के वाई का होल स्क्वायर कर दें। ये आ जाएगा एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स के वाई अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें इधर ला के, आ गया वन बाई फोर माइनस एच स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लें, वन माइनस के स्क्वायर माइनस एच एक्स के वाई अपॉन टू इक्वल जीरो। क्वेश्चन में माइनस अगर कॉमन ले लें तो वी गेट एक्स स्क्वायर एंड दिस बिकम्स h square by 16 minus 1 by 4 plus y square k square minus 1, और सब में माइनस ले रहे हैं, प्लस एच के बाई टू इंटू एक्स वाई equal 0, and this gives x square into h square minus 4 upon 16 plus y square k square minus 1 plus hk by 2 into xy equal। तो देखिए, पहला इक्वेशन था ये, अच्छा इसको पहला माना था तो ये दो हो गया, और इसको कह देते हैं इक्वेशन थर्ड। दो और तीन दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहा है सेम लाइन को, नहीं, टू एंड थ्री रिप्रेजेंट सेम लाइन, कंपेयरिंग टू एंड थ्री। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ वन है, यानी एच स्क्वायर माइनस फोर बाई 16 बाई वन इक्वल वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट के स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर है फोर, और ये हो गया एच के बाई टू, और यहाँ आ गया हमारा एक्स वाई का कोफिशिएंट अल्फा। कंपेयर करें, पहले और दूसरे को ले लो अगर, तो 4 के 16, यानी एच स्क्वायर माइनस 16 अपॉन फोर इक्वल के स्क्वायर माइनस वन, that is h square minus 16 equal 4 k square minus 4।
sorry. Now this become h square minus, पहले और दूसरे इक्वेशन को अगर कंबाइन करें एक साथ लें, h square minus 4 upon 16 equal k square minus 1 equal by 4, and this gives h square minus 4 by 4 equal k square minus 1, and h square minus 4 equal 4k square minus 4, and it becomes h square minus 4k square equal 0. ऑप्शन देखिए जरा क्या है, पहले h और k के रूप में क्या, x माइनस x पहले है सब में, यानी x square minus 4y square equal 0. That is x minus 2y into x plus 2y equal 0. This is the required answer. Mean x minus 2y into x plus 2y equal 0. That is option D is the correct option. अगले प्रॉब्लम पे, ये भी आसान सा प्रॉब्लम, बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है, मैं कोशिश करता हूँ सारे तरीके से करने का, दो तीन तरीके से। पहली बात तो ज्योमेट्री, अगर रोटेशन प्रॉपर्टी यूज करें देखें तो मॉड ऑफ जेड माइनस वन इक्वल वन है, यानी ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर भी वन है और रेडियस भी वन, एंड दूसरा है आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा, यानी निश्चित रूप से सर्कल के किसी एक पॉइंट पर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिससे सेंटर का डिस्टेंस वन है, यानी सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर भी वन है और रेडियस भी वन, सेंटर वन है, ये वन, रेडियस ये टू पर कट करेगा, एंड तो ये पॉइंट है पी जेड जिसका आर्गुमेंट थीटा है, ये एंगल थीटा है, इसको मिला देते हैं, इस वो कह देते हैं पी और ये कह देते हैं क्यू, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा। देन वी हैव टू फाइंड वन माइनस टू बाई जेड का। पहले तो अगर हम लोग कोनी मेथड यानी रोटेशन प्रॉपर्टी का यूज कर लें और ऐसे भी देखें अगर, तो ये 90 डिग्री है, बिकॉज ओ क्यू इज योर डायमीटर, और सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस पर राइट एंगल का फॉर्मेशन होता है, ओ क्यू जो होगा वो हाइपोटेनस का काम करेगा, और थीटा के लिए पी क्यू जो होगा वो परपेंडिकुलर, ओ पी क्यू इक्वल पाई बाई, ओ पी क्यू पाई बाई टू था हमारा, तो यूजिंग कोनी मेथड या रोटेशन प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी टू माइनस जेड अपॉन जीरो माइनस जेड इक्वल मॉड ऑफ टू माइनस जेड अपॉन जीरो माइनस जेड into e to the power I and angle OPQ, that is I pi by 2, and this becomes 2 minus z by 0 minus z, and mod of 2 minus z, that is distance between PQ, this shows PQ upon OQ OP into cos pi by 2 plus I sin pi by 2, माइनस अगर कॉमन लेने ऊपर से नीचे से भी तो ये दे दिया z माइनस टू अपॉन z इक्वल, और पी क्यू बटा ओपी, पी क्यू बाई ओपी इज योर टेन थीटा इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में, दैट इज टेन थीटा, एंड
cos पाई बाई 2 0 sin पाई बाई 2 i, यानी ये आ गया z माइनस 2 अपॉन z इक्वल I of tan theta. This is required answer and your option is I tan theta option B. इसी को हम लोग दूसरे तरीके से, अगर हमें ज्योमेट्री नहीं पता है तो फिर हम लोग कैसे करें इसे, ज्योमेट्री हम नहीं जानते तो हमारे पास पोलर फॉर्म जो था आयलर्स थ्योरम के फॉर्म में, उसका यूज भी कर सकते हैं। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू r e टू द पावर i थीटा अगर रिड्यूस कर लें और तब हम लोग करें सेकेंड मेथड, या फिर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से भी आप कर सकते हैं। देखिए सारे मेथड से मैं तोड़ता हूँ। तो हमारे पास है मॉड ऑफ z माइनस वन इक्वल, और मान लेते हैं z इक्वल टू है हमारा r e टू द पावर आई थीटा, जहाँ e टू द पावर आई थीटा हमारे पास टेलर्स थ्योरम है cos थीटा प्लस आई से। तो ये हो गया हमारे पास r e टू द पावर आई थीटा माइनस वन इक्वल वन, स्क्वायरिंग करें दोनों साइड तो ये हो जाएगा r e टू द पावर आई थीटा माइनस वन का स्क्वायर इक्वल वन का स्क्वायर, z इंटू जेड बार इक्वल जेड स्क्वायर, यानी r e टू द पावर आई थीटा माइनस वन, और z बार लें तो इसका बार लेंगे तो क्या हो जाएगा e का पावर माइनस आई थीटा माइनस वन इक्वल वन, और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर कॉमन ले लें e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा प्लस वन इक्वल वन, और e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा केवल रियल पार्ट बचेगा, आई साइन थीटा कैंसिल यानी टू कॉस थीटा, यानी ये आ गया आर स्क्वायर माइनस टू आर कॉस थीटा प्लस वन इक्वल वन, सॉरी जीरो नहीं वन है ये, तो वन से वन कैंसिल, या यहीं पे कर दीजिए वन से वन कैंसिल, वो जीरो लिख दिया था मैंने गलती से, यानी दिस इक्वल टू जीरो, आर लेंथ नॉट इक्वल जीरो, देन वन आर कॉमन लेते तो आर माइनस टू कॉस थीटा इक्वल जीरो, यानी आर का वैल्यू हो गया ट्वाइस ऑफ cos थीटा। ये हमारे पास आर पता चला, ठीक है। अब हमें चाहिए वन माइनस टू बाई जेड, ठीक है, जेड का वैल्यू हमारे पास पता है, देयरफॉर वन माइनस टू अपॉन जेड, वन माइनस टू अपॉन जेड, that is r e to the power I theta, and this can be written as 1 minus twice e to the power minus I theta upon r, और r का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दे, this becomes 1 minus 2 and cos theta minus I sin theta upon r का वैल्यू हो गया twice of cos theta, this becomes twice of cos theta, 2 से 2 कैंसिल, और एलसीएम ले लिया अगर तो cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन cos थीटा, cos से cos कैंसिल एंड आई ऑफ tan थीटा, ये भी काम कर सकते थे। तीसरा तरीका भी हो सकता है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अगर पुट करते हैं हम, इससे भी आप कर सकते हैं। थर्ड वे, अगर z इक्वल एक्स प्लस आई वाई है तो मॉड ऑफ z थोड़ा कैलकुलेशन होगा इसमें, मॉड ऑफ z माइनस वन इक्वल वन, दैट इज x माइनस वन का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस आई वाई दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल वन, यानी ये दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल जीरो, वन से वन कैंसिल। देखिए इक्वेशन आ गया हमारे पास, सर्कल का ही इक्वेशन है जिसका सेंटर वन है और रेडियस भी
1 है। तो खैर हम कोई ज्योमेट्री यूज नहीं कर रहे हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई केवल माना था हमने, और हमें चाहिए 1 माइनस क्या था, 2 बाई जेड ना, 1 माइनस 2 बाई जेड, यही तो है स्लाइड में, 1 माइनस 2 बाई जेड, ठीक है, दैट इज z-2। और जो हम लोग अपने 11th में क्या करते थे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, x-2 प्लस आई वाई, और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो x-i y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर हो गया आपका अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स वाई -2x प्लस 2i y प्लस आई एक्स वाई माइनस माइनस प्लस प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई। नहीं, देखिए एक ही प्रॉब्लम को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे सोचा जा सकता है। इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर रियल पार्ट लें, -2x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -2x, ज्योमेट्री हमें नहीं पता है, तो हालांकि एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं तो ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, आई एक्स वाई से आई एक्स वाई कैंसिल, प्लस 2i y, ज्योमेट्री से हम लोग तुरंत सोच सकते हैं और प्रॉब्लम को डिकोड कर सकते हैं, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए हमने जो यहाँ इक्वेशन निकाला है कितना हेल्पफुल हो गया, एक्स स्क्वायर -2x प्लस वाई स्क्वायर 0 है, और यहीं से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास 2x भी हो गया, यानी एक्स स्क्वायर -2x प्लस वाई स्क्वायर ये 0 हो गया, प्लस 2i x y, और नीचे हो गया हमारा, एंड दिस बिकम्स i y बाई x, एंड चूंकि थीटा एक्यूट है, सिंस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, therefore argument of z is your tan theta, and this becomes i tan theta, और ये tan theta कितना, mod of y by x, और कर सकते हैं i y by x, क्योंकि हमारा एक्यूट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, इसलिए tan theta इक्वल टू y by x i tan theta, therefore 1 minus 2 by z इक्वल i tan। तो ये हमारा डिकोडिंग हुआ, डिफरेंट डिफरेंट वे से एक ही प्रॉब्लम को सोचने का तरीका। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट f from x to y, fx equal to sin x plus cos x plus 2 root 2 is invertible then x to y, यानी कि हमें x के रूप में डोमेन है और y के रूप में रेंज है, हमें डोमेन और रेंज चाहिए इस प्रॉब्लम। तो यहाँ भी हम लोग दो तीन तरीके से सोच सकते हैं, एक तो है क्या कि ऑप्शन के थ्रू चले जाएं और देख लें कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सुटेबल है, एक वो तरीका है। अदरवाइज ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म से अगर हम लोग साइन के रूप में या कॉस के रूप में एफ एक्स को ले आए, 2√2 तो कांस्टेंट ही है, तो वहां से भी हम लोग देख सकते हैं। तो पहला तरीका तो हमारे पास हो गया, क्या देख लीजिए, फर्स्ट वे अगर कहें सोचने का, तो हमारे पास है y/4 -π/4, तो वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं जरा, एक तरीका अगर देखें π/4 के लिए, ये पहला हो गया 1/√2 प्लस 1/√2 2√2, और ये हो गया 2/√2 दैट इज √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, दैट इज दिस बिकम्स 3√2। f -π/4 निकालो, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी साइन माइनस साइन π/4 कॉस π/4 तो खत्म हो गया, ये आ गया 2√2, f π/4 3π/4 क्या है, तो 135 पे साइन पॉजिटिव कॉस पे नेगेटिव, यानी कि ये भी आ गया 2√2, इसका वैल्यू भी आ गया हमारे पास 2√2। अब देखिए अगर f -3π/4 पर, तो
साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यानी माइनस 1/√2, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ये भी आएगा -1/√2 प्लस 2√2 यानी माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ 2। सिमिलरली और कोई है क्या? 3π/4 तक ही था ना, π/4 हो गया, -π/4 हो गया, 3π/4 -3π। चेक कर ले तो π/4, अच्छा 5π/4 भी है, 5π/, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों ही निगेटिव, तो -1/√2 -1/√2 2 स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी देगा स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। -3π/4 क्लॉकवाइज आए या 5π/4 एंटी क्लॉकवाइज आए, एक ही बात है, ठीक है। तो आइए π/4 पे √2, π/4 पर √2, 5π/4 पर 3, π/4 पे ये क्या दे रहा है, फिर √2 और π/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सही है, बिल्कुल सही है पाला, ये ऑप्शन सही है। बी पे आए तो -π/4 2√2, कहीं नहीं, ऑप्शन बी गलत है। -3π/4 π/4 2√2√2, ये भी नहीं है। डी में आए अगर -3π/4 -π/4 है, यहाँ पे 3√2 2√2, ये भी नहीं। तो एक तरीका तो ये हो गया जब आप x to y चेक करें। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, सेकंड वे, हमारे पास fx दिया हुआ है sin x प्लस cos x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन के रूप में लिखें ये अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन x प्लस π/4, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसके रेसिप्रोकल, या फिर cos के रूप में लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos x माइनस π/4। तो रेंज अगर देखें तो -1 से 1 के बीच साइन का वैल्यू, तो एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा अभी, एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका -√2 प्लस 2√2 दैट इज √2, और एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2√2 दैट इज 3√2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 3√2 चारों ही में, ठीक। तो अब वैल्यू हमें सेलेक्ट करना, अब देखिए x का वैल्यू या y का वैल्यू, y तो हमें मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 3√2, कब कब मिलेगा, तो या तो x प्लस π/4 1 हो या फिर -1 हो, यानी x प्लस π/4 π/2 हो या फिर -π/2 हो, नहीं, -π/2 का मतलब 3π/2, यानी x इक्वल π/2 माइनस π/4 दैट इज π/4 या माइनस 3π/4, यानी x के लिए हमारा वैल्यू हो गया -3π/4 से लेकर के π/4, और इसी -3π/4 को हम लोग 5π/4 भी बोलते हैं, नहीं, ये हमारा हो गया π/4, एंड दिस बिकम्स -3π/4, 135 डिग्री, ये 225 डिग्री, 5π/4 इधर से आए, तो π/4 से लेकर के 5π/4 लिखें या फिर -3π/4 से π/4 लिखें, therefore x belongs to π/4
टू 5 पाई बाई, देयरफॉर ऐसा कर सकते हैं 5/4 से 5 पाई बाई 4 टू √2 से 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, या इसी को बोल सकते हैं -3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4 टू √2 एंड 3 रूट, यही तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, बात वही है। और अगर कहें -3 पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, कोई ऑप्शन है क्या? -3 पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 नहीं, -पाई बाई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से प्रॉब्लम को हम लोग डिकोड करेंगे। आते हैं अगले प्रॉब्लम पे। ठीक प्रॉब्लम है ये, अच्छा प्रॉब्लम है। इंटीग्रल इक्वेशन जी एक्स है, इक्वेशन दिया हुआ x + 0 to 1 xy² + yx² gy/dy। देखिए यहाँ हमारा इंटीग्रेशन जो है वो ऑपरेटेड है हमारे पास dy के रूप में, एंटी डेरिवेटिव जो है वो, यानी इस y के अलावा सारी चीजें कांस्टेंट है, लिमिट भी y के अनुसार ही है। यानी gx के रूप में हम एक पोलिनोमियल चाहिए जो x के रूप में होगा, देख लीजिए बाकी x कांस्टेंट है, तो निश्चित रूप से x अगर बाहर यहाँ बाहर निकालें तो y² gy dy के रूप में एक इक्वेशन आएगा, x² कॉमन लें तो y gy dy के रूप में एक इंटीग्रेशन आएगा। यानी gx जो है एक पोलिनोमियल का फॉर्मेशन करेगा। आइए देखिए तो gx क्या है हमारे पास, g ऑफ x है x प्लस x बाहर निकाला, इंटीग्रेशन 0 to 1 y² g ऑफ y dy प्लस सिमिलरली x² बाहर निकाला 0 to 1 y g ऑफ y, ठीक है, x प्लस इसे हम पहला इंटीग्रेशन बोल देते हैं I1 x, इसे दूसरा इंटीग्रेशन कर देते हैं I2 x, यानी हमें I1 और I2 निकालना है, और ये g ऑफ x हो गया, g ऑफ x हो गया x के रूप में, तो g ऑफ y, g ऑफ z, g ऑफ 4, g ऑफ 2, g ऑफ 0 जो भी निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। और ऐसे भी x बराबर 0 पढ़िए, 0 हो जा रहा है, तो उससे हमें मतलब नहीं है। तो g के रूप में, gx के रूप में हमारे पास एक पोलिनोमियल मिल गया जो क्वाड्रेटिक का पोलिनोमियल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का पोलिनोमियल तो तीनों ही है, अब देखना होगा हमें कौन सा। तो जरा I1 के बारे में सोचिए जरा, हम लोग के पास I1 क्या है इस इक्वेशन में, वेयर I1 वी हैव 0 to 1 y² zy/d, 0 to 1 y² zy/dy, यानी 0 to 1 y² gx हमारे पास था x प्लस I1x, तो x y प्लस I1y, y प्लस I1y प्लस I2 y², ये y² dy, ठीक है भी। तो इनसे मल्टीप्लाई अगर करें तो i इक्वल
0 to 1 और ये हो गया y क्यूब I1 y क्यूब प्लस I2 y4 dy, यानी I1 ये आ गया y4 प्लस I1 y4 plus I2 y5 from 0 to 1. Therefore, I1 results 1 by 4 minus I1 by 4 plus I1 by 4 and I2 by 5 plus I2 by 5. I1 को एक तरफ ले लिए तो 3 by 4 I1 minus 1 by 5 I2 equal 1 by 4. It gives equation 1. Okay? And I2, we have I2 as 0 to 1 y zy, 0 to 1 y g of y dy, and 0 to 1 y gy is your y plus x था, यह y plus I1y I2y square, I1y plus I2y square dy, इससे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करें तो y स्क्वायर तो y क्यूब बाई 3 प्लस I1 y क्यूब बाई 3 I2 ये y क्यूब तो y4 and this becomes 0 to 1 and it becomes 1 by 3 plus I1 into 1 by 3 plus I2 into 1 by 4 minus 0, and this is our I2, and I2 becomes 4 में गया 3/4 I2 minus I1 by 3 equal 1 by 3. So this is your equation. किसी में भी एक का वैल्यू पुट कर दे, फ्रॉम इसी से हम लोग I2 अगर निकाले I2 इक्वल I1 by 3 plus 1 by 3 into 4 by 3, यानी आ गया 4 by 9 I1 प्लस ये हो गया I2 का वैल्यू फ्रॉम 1, पहला क्या था हमारा 3 by 4 I1 3 by 4 I1 minus 1 by 5 I2 minus 1 by 5 and I2 is our 4 by 9 I1 plus 1 equal 1 by 4. ठीक है, यहाँ से I1 निकाल सकते हैं, यानी 3 by 4 माइनस 4/45 कैलकुलेशन है इंटू I1 इक्वल 4 by 45 प्लस 1 by 4, ये हो गया 3 × 15 3 × 12 1 13 135 माइनस 16/180 I1 equal 16 plus 45 by 180 and I1 becomes 61 upon 190. Therefore, we can find I2
which is equal 4 by 9 I1 plus 1, 4 by 9 I1 plus 1, and this gives 4 by 9, and I1 is 61 by 119, 61 plus 119 upon 119, 19 एक 20 60 80, by 119 20, that is 80 बटा 119, यानी I1 और I2 भी तो हमें फाइंड करना था gx के पोलिनोमियल के लिए. Therefore g of x is our x plus I1x plus I2x square, x plus I1x plus I2x square, and it gives x plus I1 is 61 by 119 and I2 is 80 upon, and see the option, that is option A is the right option. And hope you will understood it well. अगले दिन हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आते हैं, और फिर मल्टीपल चॉइस और कॉम्प्रिहेंशन एक साथ, और इंटीजर टाइप और मैचिंग टेस्ट एक साथ. Thank you for watching and hope you will enjoy this video. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.